दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। में पहुंचा हूं बाबा सूरदास गौशाला में, जो देख सकते हैं बहुत सारी गाय यहां पर हैं और यहां एक कार्यक्रम रखा गया है। रागनी कंपटीशन का कार्यक्रम मेरे पीछे चल रहा है। कुछ लोगों से मैं बात भी करूंगा, कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ जो ये गौशाला है किस तरह से यहाँ गाय रहती हैं, कैसे इनको चारे का इंतजाम होता है और उसी चारे के इंतजाम को लेकर के आज का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया गया। यहाँ के आसपास के मौजूद लोगों को यहाँ बुलाया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम किस तरह से गाय की सेवा करते हैं और ये गौशाला किस तरह से काम कर रही है। और गौशाला समाज के दान के आधार पर चलती है, लोगों की मदद के आधार पर चलती है। उसी मदद को जुटाने की कोशिश और कहीं ना कहीं इस गौशाला को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया। लेकिन दोस्तों सवाल कुछ खड़े होते हैं कि अगर आप क्षेत्र में जाएं या पूरे फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो चौक चौराहे पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं और वहां आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी गाय पॉलीथीन खाती हुई आपको नज़र आएंगी। और ये सवाल जो मैंने पूछा भी कि क्या एक ऐसी गौशाला कितना काम कर पाएगी शहर में फैली हुई बहुत सारी गायों को लेकर के, तो जवाब यही था। मेरे कुछ साथियों ने जवाब भी दिया, उसको मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी कि वो जो गाय वहाँ पॉलीथीन खा रही है वो आवारा गाय नहीं है, वो पालतू गाय है। लोग गाय पालते हैं, दूध निकालते हैं और चारा खाने के लिए उसको ढेर पर छोड़ देते हैं। जो आवारा गाय हैं, जिनको कहते हैं कि जिनका कोई नहीं है, उनको उठा करके ये लोग यहाँ ले आते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और लोगों के डोनेशन के आधार पर इनको खाने पीने का इंतज़ाम होता है। एक अच्छी खासी गौशाला यहाँ कह सकते हैं आप। बताया जाता है कि लगभग 250 से ज़्यादा गौवंश यहाँ हैं जो इनको रखने की व्यवस्था की गई है। ऊपर शेड भी है और अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड भी है। और बताया ये भी गया है कि पहले यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे जैसे अब इस को संभालना शुरू किया है तो यहाँ की स्थिति अब सुधर रही है और बहुत सारे लोग भी आगे आ रहे हैं। और हमारी आपसे भी अपील है, अगर आप गौ प्रेमी हैं, गौ रक्षक हैं, तो आप भी कोई ना कोई मदद गौशाला के लिए कर सकते हैं ताकि गौवंश के लिए खाने की व्यवस्था हो सके, इनके रहने की व्यवस्था हो सके। और जो पॉलीथीन खाती और कचरे के ढेर पर घूमती जो आवारा गाय हैं, जिन्हें हम आवारा कह देते हैं वैसे, जिनका कोई रखवाली नहीं होता है, जिनका कोई मालिक नहीं होता है, उनको यहाँ ला करके उनके रहने की, खाने की, उनके इलाज की, उनकी व्यवस्थाएँ की जा सकें। पहल अच्छी है कहा जा सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैंने खड़ा किया कि इस तरह के जो कार्यक्रम मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम रागनी कंपटीशन के तौर पर यहाँ कराए जा रहे हैं, इनसे धन जुटाने की व्यवस्था कैसे होगी। बहुत सारा खर्चा एक तरफ किया गया और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम गायों के लिए धन जुटाने की बात कर रहे हैं। तो जो संयोजक हैं उनका क्या कहना है ये मैं बाद में आपको सुनाऊँगा कि उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या कहा कि आखिर उन्होंने इसको कंपटीशन को क्यों रखा है। तो आप देखिएगा उनका क्या कहना है और देखते रहिए। कुछ और झलकियां मैं आपको दिखाता हूं, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे साथ हैं वार्ड 37 से टीकाराम जी, समाज सेवी भी हैं और गौ प्रेमी भी हैं। टीकाराम जी, क्या कहेंगे कि जो गौशाला यहाँ बनी है, बाबा सूरदास गौशाला, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आपने बहुत अच्छी पहल की है और आज इस गौशाला का भी आप निरीक्षण किया आपने। लगभग इसमें 230 गौवंश हैं, कुछ उनके बच्चे भी हैं और 10-12 गाय दुधारू भी हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ गौवंश जो नंदी हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं और यह पूरी तरीके से सरकार के कुछ आंशिक सहयोग से और जनता के सहयोग से ज़्यादा चल रही है। जो भी किसान अभी आने वाले दिनों में कटावनी होनी है, तो आज यहाँ पर ये गौशाला में जो बाबा सूरदास में उत्सव मनाया गया है, जो रागनी प्रोग्राम रखा गया है, उसका माध्यम यही है कि भाई लोग यहाँ पर आएँ, जुड़ें और जितना भी अपने दान में से वो दे सकते हैं इन गाँव के लिए, इन बेसहारा पशुओं के लिए वो दें। और आज यहाँ पर इसका असर दिखाई भी दे रहा है कि आज यहाँ पर तमाम नेता भी आए हैं, छोटे बड़े सभी आए हैं, समाज सेवी भी आए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गांव समाज ने खूब बढ़ चढ़ कर दिया है योगदान इसमें, जबकि यहाँ पर सरकार की ओर से भी और सहयोग करना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि हम गौवंश के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा धन हम खर्च भी तो रहे हैं। जी जी जी, देखिए आपके सामने देख रहे हैं आप, तमाम तरह की सुविधाएं जुटाई गई हैं। जैसे तैसे जो भी इनके
रहने की, खाने पीने की, दाने की, गुड़ की, बरसम आदि की व्यवस्था की गई है। तो ये तो सही बात है कि जनता के सहयोग से ही सारा काम चल रहा है। और राम प्रकाश गुप्ता जो कि इसके अध्यक्ष हैं, मैं भी समाज सेवी हूँ, मैं भी के बुलावे पर आज यहाँ पर आया हूँ और हमने भी इस गौशाला में निरीक्षण किया है। तो देख रहे हैं कि अपने आराम से सभी हष्ट-पुष्ट हैं गाय ज़्यादातर, लगभग एक आध दो पशु किसी बीमारी से कमज़ोर होगा, अदरवाइज लगभग अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, हमें ये लग रहा है देखने में जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ गौ प्रेमी हैं, परिचय अपना देंगे और बताएंगे कि इस गौशाला का, जो बाबा सूरदास गौशाला जहाँ मैं मौजूद हूँ, कार्यक्रम भी चल ही रहा है, यहाँ की क्या विशेषता है। सबसे पहले आपका परिचय हम अपने तरफ से दें। मेरा नाम जेपी भारद्वाज है, मैं आईपी कॉलोनी में रहता हूँ। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, RWA का प्रेसिडेंट हूँ और गौ सेवक हूँ। यहाँ पे हम समय समय पर आकर के अपनी सेवाएं देते रहते हैं। ये मेरी यहाँ पे आई थिंक तीसरी विजिट है। आईपी कॉलोनी के अंदर में भी हमने वहाँ पे एक संगठन बना रखा है और वहाँ से कलेक्शन करके यहाँ भिजवाते हैं, चारा भिजवाते हैं। आना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। गऊ, देखिए आज का जो परिवेश चल रहा है उसके अंदर में भारतीय संस्कृति के अंदर गऊ, ब्राह्मण और गायत्री, इन तीन की रक्षा करना बहुत नितांत आवश्यक है। और जो गऊ की सेवा कर लेता है वो सबकी सेवा कर लेता है। सभी देवताओं का वास है इसके अंदर में। और मेरा निजी अनुभव है कि जो आत्मिक शांति गऊ की सेवा करने से प्राप्त होती है वो किसी से प्राप्त नहीं होती है। तो हमें यहाँ आकर के विशेष आनंद की अनुभूति होती है और हम लोगों को जो है ना प्रमोट भी करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या आकर के यहाँ पे अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना है तो यहाँ पे आएँ, मैरिज एनिवर्सरी मनानी है तो यहाँ पे आकर के मनाएं। यहाँ पे एक बार सुंदरकांड का पाठ भी कराया था। तो ये है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आएँ और जिन जिन चीज़ों का यहाँ पे अभाव है उसमें सभी लोग अपना सहयोग दें, चाहे किसी रूप से। मेरा सवाल आपसे ये है कि फरीदाबाद में अभी भी बहुत सारी गाय कूड़े कचरे के ढेर पर खड़ी मिलती हैं। मैं अभी भी जब यहाँ आ रहा था तो मैंने रास्ते में सैकड़ों गायों को खड़े हुए देखा है। तो क्या आप मानेंगे कि अभी गौशालाओं की और ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा गौ सेवकों को आगे आने की ज़रूरत है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गौशालाएँ काफ़ी हैं यहाँ पे, मैं इसको नहीं कहूँगा। थोड़ी व्यवस्थाओं की कमी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। सबसे बड़ी समस्या मुझे जो है ना प्रशासन के तौर पे आ रही है। प्रशासन ने एक अलग से विभाग खोला हुआ है लेकिन वहाँ से उनको कलेक्ट करके गौशालाओं तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। अगर वहाँ से गौशालाओं को यहाँ पे छोड़ा जाए, हमें काफ़ी समय पहले की बात है, गौ माता की बहुत बड़ी बुरी हालत थी और हमें उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हुई। हमें 4 घंटे मशक्क़त करनी पड़ी और ऊंचे गांव से हमने एक जो है ना वैन बुलाई। प्रशासन के पास में ना कोई गाड़ी है, ना कोई लिफ्ट है, ना कोई क्रेन है। प्रशासन की कहीं ना कहीं आप कमी देखते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा क्रियान्वित करने में थोड़ी समस्या है। तो प्रशासन थोड़ा सा और प्रोत्साहित करे। गौ सेवक बहुत हैं, मदद करने वाले बहुत हैं, गौ प्रेमी बहुत हैं। तो बहुत बुरा लगता है जो कूड़े के ढेर के अंदर में गौशालाएँ पन्नियाँ खारी होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संयोजक हैं गौशाला के। नमस्कार, मैं सीए सुरेंद्र अग्रवाल आईपी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। मैं आज का कार्यक्रम सह संयोजक हूँ। और देखिए, यहाँ पे अगर आप 3 महीने पहले, अगर 4 महीने पहले आते तो इस गौशाला को जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति थी। आज आप लोगों के सहयोग से एक अच्छी गौशाला यहाँ पे एक स्थापित हो पाई है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा सब लोगों से कि गौ की सेवा जरूर करिए। कहते हैं कि गौ में हमारे 33 करोड़ देवता मौजूद होते हैं। अगर हमने गौ की सेवा कर ली, सारे देवताओं की सेवा कर ली। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा गौशाला के साथ जुड़ें, क्योंकि गौ से बड़ी कोई सेवा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल वही है जो मैंने अभी भाई साहब से भी किया कि अभी भी बहुत सारी तादाद में गाय नहीं खा रही है। अभी भी मैं रास्ते में देखिए, आज हमारे यहाँ पे इस गौशाला में 250 गाय हैं। देखिए, 250 गायों के लिए भी आज हमारे पास पर्याप्त चारा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर महीने का कम से कम 2-3 लाख रुपए महीने का खर्चा है सर यहाँ पे, लेकिन वो भी हमारे पास मौजूद नहीं होता है। तो देखिए, हमने कोशिश की है जितनी भी गऊ हैं जो बेसहारा रहती हैं अपने यहाँ उनको शरण देने की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पे हर जिले में एक पशुओं और गऊओं के लिए एक शासन और प्रशासक नियुक्त होता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे सब लोगों से, क्योंकि गऊ सबकी माता है, सबको सेवा करनी चाहिए। एक गौ भक्त का ही नहीं, सभी का दायित्व है कि वो गौओं की सेवा करे। अब संयोजक होने के नाते सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि ये जो कार्यक्रम आपने अरेंज किया, इसमें बहुत सारा पैसा लगा होगा,
तो आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, इसी पैसे से आप गाय के चारे का इंतजाम भी हो सकता था। एक कलाकार को भी पैसा दिया गया होगा, टेंट भी लगा है, खाना भी हुआ है। लोगों को खाना खिलाने से बेहतर होता उस पैसे को हम कहीं चारे में इस्तेमाल। ऐसा होता है, कहते हैं ना हमारे यहाँ, जब तक आपको कोई जानेगा नहीं, हम ये चाहते हैं कि इस बहाने से लोग यहाँ गौशाला में आएँ और गौओं के चारा दें। हमने आपको बताया क्योंकि हमारे गौशाला में आज भी चारा नहीं है, लेकिन जब लोग यहाँ आएंगे देखेंगे गऊ हैं यहाँ पे। लेकिन रागनी का कार्यक्रम का और गौशाला से या गौ सेवा से क्या देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ जो हमारी गौ माता है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ी हुई है और रागनी भी समाज से जुड़ी हुई है। जब लोग रागनी में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ते हैं, वो गौ माता से जुड़ते हैं। तो हमने ये चाहा कि क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, जब लोग रागनी से जुड़ते हुए यहाँ पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गौओं से जुड़ जाएंगे। क्या यहाँ के जो कलाकार पहुँचे हैं इन्होंने फीस नहीं ली है, आप ये कहेंगे, या इन पे जो पैसा आ रहा है ये गौ को दान करके जाएंगे? देखिए अभी जो फीस के बारे में है, अभी तक तो उन्होंने ये बोला है सर हम ये केवल निःशुल्क करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और जो भी देखिए इनके माध्यम से जो यहाँ पे हमारे पास एक धन एकत्रित हुआ वो गौ माता के लिए हो रहा है यहाँ पे। मेरे साथ हैं राम कुमार जी जो बाबा सूरदास गौशाला के अध्यक्ष हैं। राम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद जी। और ये जो कार्यक्रम आपने किया इसका उद्देश्य क्या है? जो गौशाला आप चला रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम, रागनी का कार्यक्रम और एक तरफ गौशाला गौरक्षा, इसका क्या तालमेल है? देखो ये गौशाला जो भोपानी में है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हरियाणा की जो संगीत की जो विधा है वो रागनी है। तो गौशाला से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने के लिए हमने रागनी के कंसेप्ट को चुना है कि इस बहाने कम से कम लोग गौशाला तक आएँ, गौशाला को देखें, गौशाला की स्थिति से वाकिफ़ हों और गौ सेवा के लिए प्रेरित हों। ये कितना गौधन आपके पास है जिसकी आप सेवा करते हैं? हमारे पास 230 गौवंश है अभी, और जिसमें अधिकतर जो है नंदी हैं और जो कि आसपास के इलाके के घुमंतु, बेसहारा, निराश्रित गौवंश का यहाँ सेवा हो रही है। क्या दिक्कत आपको आती है? चारे की व्यवस्था हो पाती है? इनकी रहने की व्यवस्था आप कर पाते हैं या दिक्कत है कहीं? नहीं, दिक्कत कोई नहीं कहूँगा, सबका सहयोग है। हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हुए हैं सबका सहयोग से हमें किसी प्रकार की गौओं की सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई गाय कहीं कचरा खा रही है या घूम रही है, आवारा है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए तो क्या आप उस गाय को लेते हैं या कोई और तरीका है गौवंश को गौशाला में? देखो ये पूरे गौवंश की जो ये समस्या है पूरे हिंदुस्तान की है और शहरी क्षेत्र में विशेषकर कि गौवंश को चरने के लिए चारागाह ज़मीन नहीं है, तो शहरों के अंदर कूड़े के खत्ते हैं तो वहाँ गाय होती है। परंतु गौशाला कोई भी चला रहा है उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि गौशाला से बाहर की व्यवस्था भी वो देख पाए। तो वो जब भी होगा सरकार इसके बारे में कोई विशेष रूप से सोचे तो। क्या आप अपील करेंगे लोगों से, गौ रक्षकों से, गौ भक्तों से कि अगर आपकी आवश्यकता जो है वो कैसे पूरी हो पाए, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? देखो हमारा तो निवेदन रहता है और हमारे साथ के जो भी लोग गौशालाएँ चलाते हैं सब लोग जानते हैं कि गौशाला चलाना कोई आसान वर्क नहीं है, बहुत अधिक इसमें मेहनत की ज़रूरत है। और ये हमारे शास्त्रों में भी है, प्रेरणा तो पीछे से ही है कि गौवंश के लिए एक रोटी पहली गाय की निकालें, परंतु अब ये डिपेंड करता है कि हमारे लोग हैं उसको कितना समझ पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। नई पीढ़ी है, कभी समय का अभाव है, कभी व्यवस्था का अभाव कह के जुड़ नहीं रही है, परंतु फिर भी मैं अभी भी नकारात्मक बातें नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि सबका सहयोग तो कहीं ना कहीं है जो गौशालाएँ चल पा रही हैं। ये जो आपने व्यवस्था की है, रंगारंग कार्यक्रम किया है रागनियों का, खाना भी रखा है लोगों के लिए, बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, क्यों नहीं इस खर्चे को ही गौवंश के लिए इस्तेमाल किया जाता? कोई जो कार्यक्रम पे खर्चा हुआ है इसे आप क्या कहें? देखो जो भी हमने आज खर्चा किया है, जो हमारे साथी हैं सब ने स्पॉन्सर किया है। किसी ने होर्डिंग स्पॉन्सर की, किसी ने टेंट स्पॉन्सर किया, किसी ने खाना स्पॉन्सर किया और इसका आउटपुट गौशाला को ही आता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस पर खर्चा हुआ तो गौवंश, जितना हमने खर्चा किया उससे ज़्यादा हमें लोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ। आप कह सकते हैं कि गौवंश के लिए जो फरीदाबाद के लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आगे? बिल्कुल। देखो कार्यक्रम के बिना लोगों को बुलाना आसान नहीं है। आप अपने घर में भी किसी को बुलाना चाहते हो तो अगर बर्थडे की पार्टी रख दी तो आप 10 आदमियों को बुला पाओगे, अगर अचानक फ़ोन करोगे आ जाओ तो सबके पास काम है। तो हमें लोगों को बुलाने के लिए एक बहाना तो चाहिए। गौशाला को विस्तृत करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ और ज़्यादा गौधन को बढ़ाया जाए?
जैसे जैसे गौधन बढ़ेगा, व्यवस्था बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो सब कुछ बढ़ता रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।